श्रोताओं नमस्कार। काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है सोमनाथ से अयोध्या। एक बार 1990 के लगभग सोमनाथ से एक यात्रा चली थी, रथ यात्रा। तो उसको अयोध्या आना था, लेकिन रास्ते में इधर उधर बहुत खून खराबा हुआ। पता नहीं, चाहे तो मुस्लिम उपद्रवियों ने किया होगा, हिंदू उपद्रवियों ने किया होगा, लेकिन यहाँ वहाँ खून खराबा हुआ। उसमें नहीं कहा जा सकता कौन ज़्यादा दोषी कौन कम दोषी, दोनों तरफ से उपद्रव हुए होंगे। तो खून खराबा होते आया। जब बिहार में रथ आया तो उसको यहाँ की सरकार ने उसे रोका और फिर वीपी सिंह की सरकार गिर गई और ये सब घटनाएं घटी। तो आज देखा जाता है कि मान लीजिए कांवड़ियों की यात्रा है, तो जो कांवड़िए होते हैं वो भी आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, जो मुस्लिम को अच्छा नहीं होता। और कभी कभी जुम्मे की नमाज में अगर मुसलमान इकट्ठे होते हैं, यार किसी भी जुलूस में अगर इकट्ठे होते हैं, तो वह भी कुछ इस तरह की आपत्तिजनक बातें कहते हैं जो हिंदुओं को भड़काती है। तो चाहिए कि ना तो हिंदुओं की तरफ से ना तो मुसलमानों की तरफ से इस तरह की आपत्तिजनक कोई बात हो, कोई घटना हो, कोई काम हो जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, लोग मारने मरने पर उतारू हो जाएं, ऐसा काम ना किया जाए तो अच्छा है। तो इसी रथ के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से, आप सुने। सोमनाथ दंगाई रथ की जिसने करी सवारी थी, दाखिल हुआ युद्ध बुद्ध भूमि में, बड़ी मुसीबत भारी थी। बिहार की धरती बुद्ध की धरती कहलाती है। जब वह रथ यहाँ आया तो यहाँ उसे रोक दिया गया और उसी बात की यहाँ मैंने चर्चा की है। दाखिल हुआ बुद्ध भूमि में, बड़ी मुसीबत भारी थी। थाम लिया रथ के लगाम को, झटका दिया करारा था। ठहर गया खूनी रथ लेकर, वृद्ध रथी बेचारा था। ठहर गया खूनी रथ लेकर, वृद्ध रथी बेचारा था। जिस योद्धा ने रथ को रोका वह भी ठेठ बिहारी था। जिस योद्धा ने रथ को रोका वह भी ठेठ बिहारी था। रथ रोक कर किया काम अच्छा था, सब बलिहारी था। रथ रोक कर किया काम अच्छा था, सब बलिहारी था। पता नहीं था यह बिहार है, पड़ता सब पर भारी है। ऐसा कहा जाता है, एक बिहारी सब पर भारी। तो इसमें मैंने जिक्र कर दिया है। पता नहीं था यह बिहार है, पड़ता सब पर भारी है। दुश्मन सम्मुख हाथ पता नहीं था यह बिहार है, पड़ता सब पर भारी है। चाहे जितना जोर लगा लो अंतिम जीत हमारी है। चाहे जितना जोर लगा लो अंतिम जीत हमारी है। दुनिया वाले चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन अंतिम जीत तो बिहारियों की ही होती है। दुश्मन सम्मुख हाथ खड़ा करना जो कभी न जाना था, दुश्मन सम्मुख हाथ खड़ा करना जो कभी न जाना था। लक्ष्य एक जिस कारण में दुश्मन को धूल चटाना था। पाला पड़ा गजब लाल से, अक्खड़ मिला बिहारी था। पाला पड़ा गजब लाल से, अक्खड़ मिला बिहारी था। धूल चटा दी दंगेबाज को,
धूल चटा दी दंगेबाज को, पुरुष एक अवतारी था, पुरुष एक अवतारी था। और जब रथ को रोक दिया गया तो जो भी दंगे फसाद हो रहे थे वो भी रुक गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि रथ रोक कर किया काम अच्छा था, सब बलिहारी था। यानी ये बहुत अच्छा काम था, क्योंकि काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे। वैसे समय में रथ रोकना ही सबसे ज़्यादा उचित काम था। रणभूमि में पीठ दिखाना जिसने कभी न सीखा है, रणभूमि में पीठ दिखाना जिसने कभी न सीखा है, रथी कर्ण सा हठी भीष्म सा, भेदी पार्थ सरीखा है। भेदी का मतलब भेदिया नहीं, भेदिया तो वो मुखबिर को कहते हैं जो इन्फॉर्मर होता है। भेदी का मतलब यहाँ है जो लक्ष्य भेद था वो, जैसे अर्जुन लक्ष्य भेदी था, लक्ष्य भेदी बाण चलाता था। तो भेदी का मतलब वही हुआ लक्ष्य भेदी, अपने को लक्ष्य, अपने लक्ष्य को भेदने वाला, वही इसका मतलब हुआ। रथी कर्ण सा हठी भीष्म सा, भेदी पार्थ सरीखा है, दिया न बढ़ने 1 इंच भी, दंगाई रथ को आगे। बढ़ने दिया न 1 इंच भी, दंगाई रथ को आगे। दंगाई सब जान बचाकर कूद कूद लगने भागे, दंगाई सब जान बचाकर कूद कूद लगने भागे। यानी रथ से कूद कूद कर भागने लगे। जो भी उस पर दंगा फसाद या मान लीजिए जो भी उपद्रव की बात कह रहे थे, जो भी नारे लगा रहे थे, उपद्रवी नारे लगा रहे थे, वो सब कूद कूद कर भागने लगे। समझ गए कि अब अरेस्ट हो जाएंगे और हो सकता है जेल हो जाए। तो जेल से सबको डर लगता है, चाहे वो जितना बड़ा दुर्दांत अपराधी या दुर्दांत उपद्रवी क्यों न हो, जेल सलाखों से तो सबको डर लगता है। इसलिए मैंने लिखा है कि दंगा ये सब जान बचाकर कूद कूद लगने भागे, कूद कूद लगने भागे। तो एक कविता जो हमारी है उसी रथ के बारे में है, जो सोमनाथ से अयोध्या के लिए चला था। और यह आपको कविता कैसी लगी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।